भूसी ने समुद्र का पानी पी लिया, लेकिन बचा हुआ आखिरी मीठा पानी मरते हुए बाघ को पिला दिया। उसने बाघ को अपनी गोद में संभाल लिया और मौत का इंतजार करने लगा। प्रशांत महासागर में फंसे हुए 100 दिन बीत चुके थे। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अजीब से द्वीप पर पाया। भूसी जल्दी से ऊपर चढ़ा और भूख मिटाने के लिए जड़ों को खोदकर खाने लगा। पेट भरने के बाद वह द्वीप के अंदर की तरफ बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे मीर कैट्स का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया, जो साफ पानी के तालाबों के आसपास घूम रहा था। खुशी से भरकर भूसी पानी में कूद गया और लंबे समय बाद खुलकर तैरने लगा। नई जिंदगी की खुशी ने कुछ देर के लिए उसका दर्द भुला दिया। बाघ भी उससे कम खुश नहीं दिख रहा था। यह जगह किसी स्वर्ग जैसी लग रही थी। भूसी ने वहीं पत्तों और घास से एक बिस्तर बना लिया और यहीं रुकने का फैसला कर लिया। लेकिन शाम होते ही एक अजीब नजारा सामने आया। सारे मीर कैट्स डरकर जंगल की तरफ भागने लगे और पेड़ों पर चढ़कर छिप गए। बाघ ने भी कुछ अजीब महसूस किया और तुरंत लाइफ बोट की ओर दौड़ पड़ा। उस समय भूसी को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और वह मीर कैट्स के साथ खेलता रहा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने एक डरावना दृश्य देखा। तालाब में बहुत सारी मरी हुई मछलियां तैर रही थीं। जो पानी पहले शांत और साफ था, वही अब तेजाब जैसा बन चुका था। भूसी ने एक चमकता हुआ फूल उठाया और जब उसे खोला तो उसके अंदर एक इंसानी दांत छिपा हुआ मिला। यह देखकर उसके मन में डर बैठ गया। अब उसे समझ आ गया था कि यह द्वीप दिखने में भले ही सुंदर हो, लेकिन असल में बेहद खतरनाक है। अगले दिन भूसी ने काफी खाना और पानी इकट्ठा किया। फिर उसने अपनी सीटी बजाई और बाघ तुरंत उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। दोनों ने आखिरी बार उस द्वीप को देखा जिसने कुछ समय के लिए उन्हें उम्मीद दी थी। रास्ते में भूसी को एक शिप दिखाई दी। उसने जल्दी से फ्लेयर गन चलाई, फिर दूसरी गोली भी चला दी, लेकिन शिप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भूसी ने आखिरी उम्मीद में लाल धुआं छोड़ा, लेकिन फिर भी शिप वहां से आगे निकल गई। निराशा में भूसी वहीं खड़ा रह गया। इसी तरह कई रातों तक समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार वे मुख्य भूमि के किनारे पहुंच गए। भूसी इतना थक चुका था कि उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन बाघ अभी भी ताकतवर था। वह बिना पीछे मुड़े सीधे जंगल की तरफ चला गया। भूसी वहीं दुख और थकान से बेहोश हो गया। जब 222 दिनों बाद बचाव दल ने भूसी को पाया, तब तक वह उस लंबे सफर में बाघ को अपने परिवार जैसा मानने लगा था।